अज्ञानतिमिरान्धस्य येनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
प्रति सप्ताह के तरह आज कौन सा वार है? सोमवार है। हम लोग का रोज भागवतम होता है, लेकिन सोमवार क्या होता है हमारा इधर? चैतन्य चरितामृत। आज से कौन 4 साल पहले से 2022 अक्टूबर महीने से हम लोग का मंदिर में चैतन्य चरितामृत क्लास शुरू हुआ है। तो किसी का मन में क्या कोई प्रश्नों का भी जागा जे सोमवार क्यों चैतन्य चरितामृत पाठ हो रहे हैं हमारे मंदिर में? मंगल हो सकते थे, रविवार हो सकते थे, सोमवार क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण तो होगा। किसी को जानकारी है किसी का? मैं पहले एक बार यहाँ पे ही बताए थे, एक बार बहुत पहले 1-2 साल पहले बताया था। चैतन्य चरितामृत का बिल्कुल लास्ट श्लोक, जो अंत लीला का बिल्कुल लास्ट श्लोक, उसमें कृष्ण गोस्वामी स्वयं लिखते हैं जो चैतन्य चरितामृत का जो सा के बहुत बड़ा श्लोक है, उसमें बताते हैं जो चैतन्य चरितामृत के जो पूर्ण हुआ माने समाप्ति रविवार को हुआ था। मैंने आपको हुआ था जे 1537 शताब्दी में रविवार को हुआ था, पंचमी का दिन में। तो रविवार ग्रंथ पूर्ण हुआ, इसका सोमवार से तो उसका पठन पाठन सब चलेंगे। कोई भी कार्य पूर्ण होने का बाद तो उसका फिर पब्लिश होता है, भक्त लोग पढ़ते हैं। कृष्ण गोस्वामी रविवार को ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूर्ण किया है, समाप्ति किया है, इसलिए सोमवार से उसका भक्त लोग पठन पाठन करेंगे, उन्हें दिया गया। इसलिए इसी हिसाब में सोमवार से चैतन्य चरितामृत पाठ शुरू हुआ है। और ये अध्याय का आदि लीला पंचम अध्याय का नाम क्या है? भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। हम लोग इसका पहले 4 अध्याय तक हम लोग किसका महिमा श्रवण करके आए हैं? महाप्रभु का, कृष्ण और महाप्रभु दोनों का। अभी पंचम अध्याय से बलराम और नित्यानंद का हम लोग का अभी महिमा श्रवण करेंगे। आज श्लोक संख्या क्या है ना? आदि लीला पंचम अध्याय श्लोक संख्या 7। संकर्षण कारण तोषाई, संकर्षण कारण तोषाई, गर्भोदसाई च पयोद्भिसाई, शेषश्च यस्यां सकलः स नित्या, नन्द्याक्षरामः शरणं ममास्तु। संकर्षणः कारणतो यशायी, गर्भोदसाई च पयोद्भिसाई, शेषश्च यस्यां सकलः स नित्या, नन्दाख्यरामः शरणं ममास्तु। संकर्षणः कारणतो यशायी, गर्भोदसाई च पयोद्भिसाई, शेषश्च यस्यां सकलः स नित्या, नन्द्याख्यरामः शरणं ममास्तु। ये शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद की। शब्दार्थ संकर्षणः आध्यात्मिक आकाश में महासंकर्षण, कारणतो यशायी कारणोदक्षायी विष्णु जो
कारण समुद्र में शयन करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मांडों के गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। च तथा पयद्भिषायी क्षीरोदकशायी विष्णु जो क्षीरोदक सागर में शयन करते हैं। शेषः शेषनाग विष्णु का शय्या। च और जस्य जिनका अंश पूर्ण अंश। कलाह तथा पूर्ण अंश के अंश। सह वे नित्यानंदाख्य भगवान नित्यानंद नामक। राम भगवान बलराम। शरणम आश्रय या शरण। मम मेरे। अस्तु हो। अनुवाद। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा विष्णु ये विष्णु है जो क्रमशः कारण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। हम लोग क्या दोहराइए। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा ये विष्णु है जो क्रमशः कारण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तात्पर्य। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करने के लिए लिखा। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 अध्यायों में से 7वां श्लोक है। जय श्री प्रभुपाद की जय। देखिए 7 नंबर श्लोक। हम लोग आज क्या सोच के आए थे, ये चैतन्य चरितामृत तो पाठ होगा, मतलब क्या बंगाली में है। रोज तो 6 दिन कच कच संस्कृत सुनते सुनते हम लोग का कान सड़ जाते हैं, क्योंकि संस्कृत सबका उतना जानकारी नहीं होता है। आज चैतन्य चरितामृत है, थोड़ा बंगाली प्यार मीठी भाषा सुनाई देगा, लेकिन आके हम लोग क्या देख रहे हैं, वही से ही संस्कृत श्लोक है। तो हम लोग नहीं बोलते, जो कृष्ण को समय उसी समय से भक्त लोग भी बोला था, हे कृष्ण गोस्वामी जी आप जी ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ होइलो शोकमय। आपका ग्रंथ बंगाली तो बोलते हैं लेकिन बंगाली तो नहीं है, उसमें संस्कृत भरा है। मैं अभी मैं बंगाली हूँ, मैं जब प्रथम इस्कॉन में आया हूँ देखा सारी ग्रंथ संस्कृत में, गीता भागवत देख के तो सर चकरा जा रहे। बाद में सुना एक बंगाली ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, वाह बहुत अच्छा है, मेरा भाषा का है। मैं तुरंत उठा लिया, उठा के पहला श्लोक सर घूमने लगा, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 5वां श्लोक, जितना पन्ना उल्टाता हूँ सिर्फ संस्कृत है, बंद करके रख दिया। बोले क्या है, बोलते बंगाली है लेकिन ये क्या है संस्कृत में है, ये क्या है। फिर बाद में दूसरा प्रभु बोला नहीं नहीं बंगाली है, थोड़ा बहुत संस्कृत श्लोक, ज्यादा नहीं है। इसमें टोटल 11, भागवत में कितना श्लोक है 18,000, ये भी कम नहीं है, 11,555, यानी संस्कृत और बंगाली मिला के 11,555, ये भी बहुत बड़ी ग्रंथ है।
इसका माने बंगाली को प्यार बोलते हैं, संस्कृत को श्लोक बोलते हैं। प्यार और श्लोक मिला के 11,555 है। इसमें मात्र 1,030 संस्कृत श्लोक है, ओनली 1,030, गीता से भी ज़्यादा 1,030 संस्कृत श्लोक है। और कितना बचा है? 10,525 वो बंगाली प्यार है, तो ज़्यादा ही है ना। कहा 10,000, कहा 1,000, तो कहाँ श्लोकमय हुआ। ये पहला आदि लीला में थोड़ा ज़्यादा श्लोक है कि ज़्यादा तत्व का वाद है। इसको पुष्टि करने के लिए कृष्ण गोस्वामी अलग अलग ग्रंथों से, भागवत, गीता, कृष्ण कर्णामृत, अलग अलग पुराण ग्रंथों से उसको पुष्टि किया है। 1,030 श्लोक में कृष्ण गोस्वामी स्वयं श्लोक लिखा है कितना? ये 97 स्वयं खुद लिखे हैं। और ये 933 श्लोक है वो अलग अलग ग्रंथों से, गीता से, भागवत से अलग अलग। जैसे एक जो श्लोक है, ये श्लोक कहाँ से लिया है? ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जो कचरा है उससे लिया है, अलग अलग ग्रंथों से लेते हैं। ताले ये श्लोकोमय नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये श्लोकोमय है, ये क्या किया जाए इसको। मैं भी ये सोचता था, इसलिए मतलब डिस्कस कर देता हूँ, किसी का माने केवल हताशा ना हो जी ये क्या है। बंगाली बताते हैं लेकिन संस्कृत चलते ही रहते हैं। मतलब 1,030 संस्कृत है और सब क्या है ना, और सब बंगाली है। ये अध्याय का नाम क्या है? भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। कृष्ण का महिमा समझना बहुत आसान है, लेकिन बलराम या नित्यानंद का महिमा समझना उतना आसान नहीं है। क्योंकि इसको हम लोग देखे हैं, जो कृष्ण गोस्वामी का भाई नित्यानंद को नहीं समझ पाया, अच्छा हुआ। जिस प्रकार प्रभुपाद को उनका पत्नी ने नहीं समझ पाए थे, इसी कारण से प्रभुपाद को घर छोड़ना पड़ा। उसी प्रकार कृष्ण गोस्वामी का भाई नित्यानंद को नहीं समझा, अच्छा ही हुआ। इसलिए हम लोग को चैतन्य चरितामृत मिला है, क्योंकि इसी का वजह से वो उनका भाई को अपमान किए, नित्यानंद की कृपा से वो ब्रज में आए हैं। जो होता है भगवान की कृपा से अच्छा के लिए होता है। इसलिए नित्यानंद महिमा समझना बहुत मुश्किल है। उसको समझने के लिए नित्यानंद प्रभु का ही कृपा का आवश्यकता है। नित्यानंद प्रभु जब तक कृष्ण का पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक नित्यानंद का महिमा को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इसी अध्याय में सबसे पहले कृष्णदास गोस्वामी खुद एक श्लोक रचना करते हैं, जो 97 का एक श्लोक रचना करते हैं। ये क्या रचना करते हैं? ये बताते हैं पहला श्लोक में, वंदे नित्यानंद भूतम ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदमीश्वरम जस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। बताते वंदे अनंतम अद्भुतम ऐश्वर्यम। जी अनंत नित्यानंद का ऐश्वर्य कैसे है? जो अनंत है, असीम है और अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ क्या है? हम समझते अद्भुत अर्थ क्या है? जी अद्भुत का जो अर्थ है, जी उसको सब लोग समझ नहीं सकते, किसी का भी पक्ष समझने के बाहर है। सब लोग नित्यानंद महिमा को समझ नहीं सकते। मतलब अद्भुत, मतलब ये घटना बहुत अद्भुत है। अर्थ क्या? जी उसको समझने का बाहर है। इसलिए बताते हैं जी अनंत है और अद्भुत है। किसका? श्री नित्यानंदम ईश्वरम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्यानंद प्रभु, इसका महिमा अनंत है और अद्भुत है। अर्थात सब लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। तो अब इसको कौन समझ सकते हैं? जब सब लोग समझ सकते हैं, कौन इसको समझ सकते हैं? जस्व इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। जे चैतन्य नित्यानंद प्रभु का इच्छा होने से, उनका कृपा से एक अज्ञ व्यक्ति भी, एक अज्ञानी व्यक्ति भी वो निरूप्यते, नित्यानंद प्रभु को ठीक से समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। देखिए श्लोक शब्द क्या? अज्ञ भी, जी अज्ञानी व्यक्ति अर्थात क्या है? जी शास्त्रों का जो संस्कृत शब्दों का उत्पत्ति इसका ठीक से ज्ञान नहीं है, वो भी नित्यानंद को समझ सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ना होने से शास्त्रों का शब्दों को, शास्त्रों का भाव को समझना उतना आसान नहीं है।
लेकिन नित्यानंद प्रभु का जब कृपा हो जाएगा तब शास्त्र ज्ञान नहीं होने पर भी क्या होगा, नित्यानंद प्रभु का तत्व को वो समझ सकते हैं, या पुंखानुपुंख सब ज्ञान हो जाएगा, दूसरों को वो समझा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं आम जनता का सबका शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या ये ओम कृष्णाय नमः ऐसे हम लोग बोल के चरण में तुलसी फूल प्रदान करते कृष्ण का। अभी किसका बात चल रहा है, नित्यानंद प्रभु का। तो कोई भक्त तो सोच सकता अरे तो नित्यानंद प्रभु का भी चरण में मंत्र बोल के फूल देंगे, ओम नित्यानंद प्रभुआय नमः, क्योंकि कृष्णाय नमः नित्यानंद प्रभुआय नमः आसान है। लेकिन संस्कृत में को आता है प्रभु जब प्रभवे होगा, कृष्णा जैसे नहीं होगा। ऐसे ही सबका ज्ञान नहीं होता है, वो बोल दे कोई बात नहीं है, लेकिन भक्ति जगत में जब नित्यानंद प्रभु का कृपा हो जाएगा तो होने से वो सब कुछ ठीक ठीक से समझ जाएंगे और नित्यानंद प्रभु का कृपा से नित्यानंद तत्व को वो समझ सकते हैं। भला वो कर्मकांडीय उसका कार्य ना कर सके, लेकिन भक्ति में कोई इसमें व्यवधान नहीं आते हैं। पहले हम लोग सब नित्यानंद प्रभु पास प्रार्थना करते हैं, ये नित्यानंद प्रभु को जानने के लिए उनका कृपा बहुत आवश्यक है, इसलिए कृष्ण गोस्वामी पहले ही करते हैं। दूसरा श्लोक, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत और भक्तबिंद का आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। 3 नंबर श्लोक बताते हैं, यही षष्ठ श्लोके कैल कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कहि नित्यानंद तत्व सीमा। मैं पहले ही बताया है, जे पहले 6 श्लोक में ये कृष्णदास गोस्वामी टोटल 14 श्लोकों में मंगलाचरण किए हैं। उसका पहला 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और इसका बाद 5 श्लोक है, 5 श्लोक में नित्यानंद महिमा, नित्यानंद तत्व, नित्यानंद स्वरूप का वर्णन करते हैं। मतलब अभी से आज का जो श्लोक यहाँ से शुरू हुआ है। मुझे सर्व अवत जे कोई भी चीज को बताने के लिए तुरंत उसका विस्तृत रूप में वर्णन नहीं किया जाता है, एक वर्णन शैली होता है और पंडित व्यक्ति का पांडित्य होता है। कोई भी चीज जब कोई घटना बताया जाता है तुरंत नहीं बताते हैं कि विस्तृत ये हुआ, पहले बताते हैं वहां पे प्रभु जी पता है ये घटना हुआ था, ये हुआ था, इसका बाद उसको डिटेल्स वर्णन होता है। जिस प्रकार आज मंगलवार क्या बताया गया है, बलराम कृष्णा हॉल में 8 बजे चतुर्थी में तो पाठ होगा, इतना ही बोल दिया ये संक्षेप में। इसका बाद क्लास में आकर उसका विस्तृत भावे उसका वर्णन होगा। उसी प्रकार नित्यानंद महिमा वर्णन कर रहा है कृष्ण गोस्वामी सर्वप्रथम 3 श्लोकों में संक्षेप में, माने समास बोलते हैं संक्षेप, समास में नित्यानंद क्या महिमा है उसको थोड़ा वर्णन करते हैं। बताता है देखिए 4 नंबर श्लोक में, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। जे सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, जे समस्त अवतार का स्रोत कौन है, श्री कृष्ण है, और उनका द्वितीय देह कौन है, बलराम। अर्थात कृष्ण और बलराम का कोई भेद नहीं है। यहाँ पे क्या बलराम का तत्व हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक है, इसलिए हम लोग पहले 4 अध्याय में कृष्ण का विस्तृत महिमा श्रवण किया है। उसको चैतन्य क्या जोड़ दिया है, जे कृष्ण ही महाप्रभु है, तब महाप्रभु का सब तत्व हम समझ गए। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु का तत्व समझने के लिए बलराम का तत्व समझना बहुत आवश्यक है। क्यों, जय बलराम वही नित्यानंद प्रभु है। इसलिए ग्रंथकार ने सर्वप्रथम अभी बलराम तत्व को समझा रहा है। ये बलराम कौन है, जे श्री कृष्ण का द्वितीय देह है, अर्थात कृष्ण बलराम का कोई अंतर नहीं है, ओनली देहों का भेद है, उनका स्वरूप में एक ही है। बताते हैं, एक ही स्वरूप देहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय विह कृष्ण लीलार सहाय।
বলতে একই স্বরূপ দেহে ভিন্ন मात्रकाय। जे कृष्ण और बलराम ये दोनों का स्वरूप एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तत्व तो दोनों एक है, जही कृष्ण है वही बलराम है, लेकिन उनका शुद्ध शरीर में विग्रह अलग है। किस प्रकार से देखते हैं, जे कृष्ण क्या कैसे वर्ण क्या है, श्याम वर्ण है, और बलराम श्वेत वर्ण है, गोरे श्वेत वर्ण। कृष्ण कौन सा वस्त्र परिधान करते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर पीला, और महाप्रभु अपने ये बलराम नीलांबर। तो इसमें अंतर हो रहा है ना, ये देखने के लिए श्यामला वर्ण है, अरे देखने के लिए श्वेत वर्ण का है, और कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, बलराम नीला वस्त्र पहनते हैं। इसको भिन्न मात्र का है, तो शरीर थोड़ा भिन्न है, देखने के थोड़ा अलग है थोड़ा, लेकिन कृष्ण बलराम एक ही है, देखने के लिए थोड़ा सा अलग है। कहले आद्य काह्यव्यूह कृष्ण लीलार सहाय। जो बलराम कौन है, आद्य काह्यव्यूह। काह्यव्यूह किसको कहते हैं, जे कोई विशेष कार्य सिद्धि करने के लिए विशेष उद्देश्य में एक ही शरीर से जब एक या एक से अधिक कोई देह निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, काह्यव्यूह। माने पहला देह का ये सब काह्यव्यूह है। उसी प्रकार बोलते आद्य काह्यव्यूह। जे श्री कृष्ण का जो एक्सपेंशन, जो श्री कृष्ण का जो विलास विग्रह, पहला कौन है ना, बलराम। श्री कृष्ण का दो प्रकार है स्वयं विग्रह है, एक प्रकाश एक विलास, जो देखने के लिए हुबहू कृष्ण जैसे। जैसे रासलीला में देखते हैं हम लोग, जितना गोपी है अनंत कोटि गोपी अनंत कोटि कृष्ण हो गए थे, उसमें कोई देखने के लिए कोई अंतर नहीं, एक ही है। उसको बोलता है क्या ना, प्रकाश विग्रह। और विलास, जो बलराम विलास विग्रह, अर्थात देखने के लिए थोड़ा सा अलग है। जैसे बलराम देखने थोड़ा अलग है, लेकिन एक ही है, जो ही कृष्ण है वही बलराम है। आद्य काह्यव्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो बलराम का प्राकट्य किस लिए होता है ना, श्री कृष्ण का लीला में सहायता करने के लिए। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को बलराम रूप में प्रकाशित करते हैं, इसलिए बोलते हैं विलास विग्रह। बताते सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। कहते जो सही कृष्ण, जो सर्व अवतारी, समस्त अवतार का स्रोत जो श्री कृष्ण है, वो कौन है ना, चैतन्य चंद्र, चैतन्य महाप्रभु, जो नवद्वीप में अवतरित हुआ है। और सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। जिस प्रकार कृष्ण का लीला में सहायता करने के लिए कृष्ण का साथ कौन प्रकट हुए थे, बलराम। उसी प्रकार अभी चैतन्य महाप्रभु को सहायता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का संगे श्री नित्यानंद, नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुआ है। तब नित्यानंद कौन है, जिस प्रकार बलराम कौन है, श्री कृष्ण का आद्य काह्यव्यूह, और कृष्ण का लीला में सहायता करने के लिए बलराम का प्राकट्य। उसी प्रकार नित्यानंद कौन हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु का काह्यव्यूह, क्योंकि जय कृष्ण सही चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद कौन है, चैतन्य महाप्रभु का आद्य काह्यव्यूह। आज चैतन्य महाप्रभु का लीला में सहायता करने के लिए नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कोई भेद नहीं है, स्वरूप तो एक ही है, लेकिन भिन्न मात्र का है। इसको समझाने के लिए कृष्ण गोस्वामी वो बलराम और कृष्ण का तत्व समझाया। जब समझ में आया नित्यानंद प्रभु कौन है, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है, लेकिन लीला दृष्टि में थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु आपने आप को प्रकाश किया है ना, नित्यानंद महाप्रभु के रूप में। इस बार इतना संख्या बोलने का बाद विस्तृत रूप में, मैंने व्यास रूप में, भाव संपर्क विस्तृत रूप में वह चैतन्य महाप्रभु का ये महिमा प्रकाश कर रहे हैं। जहाँ आज का श्लोक जो बताए, शंकर सनह कारण तो साई गर्भोद साई चपयोद भिसाई शेषस्य जस्सांस कलहास नित्यानंदाखरामः शरणं ममास्तु।
एबार विस्तृत रूप में नित्यानंद महिमा वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद कौन है? जे शंकरषण जो शंकरषण है, कारणोदकशायी जो कारणोदकशायी विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों का जो उत्पत्ति जो जिससे समस्त ब्रह्मांड उत्पत्ति होता है। गर्भोदकशायी विष्णु जो हर ब्रह्मांडों का जो परमात्मा है, जो सारी ब्रह्मांडों को सजीव करते हैं, जो गर्भोदकशायी विष्णु। और पयोदभिशायी जो क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि हर जो हम लोग का सब जीव का हृदय में जो परमात्मा रूप में विराजमान है। और शेष हो जो अनंत शेष, वो जस्सांश कला जिसका अंश और कला है। किसका? नित्य स नित्यानंद आख्य राम शरणम ममास्तु। ओ नित्यानंद महाप्रभु मेरा शरण हो, मैंने उसको शरण ग्रहण करता हूँ। ताली इसका अर्थ क्या होता है? नित्यानंद कौन है ना? जो शंकरषण, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और अनंत शेष, इन सबों का क्या है? ये मेन है, स्रोत है। ये नित्यानंद प्रभु का कोई अंश है, कोई कला है। अंश कौन है? ये पांचों में जो पहला शंकरषण, ये है नित्यानंद महाप्रभु का अंश। और जो चार जे है, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और अनंत शेष, ये है कला। हमसे मालूम है अंश और कला किसको कहता है? जो अंश माने जिसके बहुत शक्ति है, माने भगवान जैसी शक्ति है जिसका, और कला थोड़ा सा कम शक्ति है। ये शंकरषण है, ये बहुत शक्ति है, पूर्ण शक्ति है। आगे श्लोक में बताते हैं। आज ये चारों जो है थोड़ा सा शंकरषण से थोड़ा सा कम शक्ति है। आगे से बताते हैं, जे श्री बलराम गोसाई मूल शंकर सन पंचरूप धरी करें कृष्णेर सेवन। जे पहला श्लोक में 7 नंबर श्लोक में जो नित्यानंद कौन है बताया, जो 5 जो रूप बताया। तो कोई बोल सकते है 5 रूप बोलने का क्या जरूरत है? शंकरषण, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, शेष बोलने का अर्थ क्या है? जो उसका बाद एक बार बंगाली प्यार में उसको समझा जाए अच्छा से। जे श्री बलराम गोसाई मूल शंकरषण, जो बलराम है वो कौन है? जो मूल शंकरषण। जो मूल शंकर कहने का अर्थ है जे इसको ऊपर शंकरषण कहा दिए है, और बलराम को भी हम लोग शंकरषण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राकट्य लीला में हम लोग देखे हैं, जो बलराम का जो प्रकट हुआ है किस प्रकार, जे जोगमाया ने देवकी का गर्भ से कर्षण करके रोहिणी का गर्भ में क्या स्थानांतरित किया है, इसलिए उसको क्या बताया है? शंकरषण कहते हैं। इसलिए जे 2 शंकरषण हो गया, बलराम भी शंकरषण और यहाँ पे जे उनका जो अवध अंश शंकरषण, दोनों एक हो जा रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं जे शंकरषण जे अभी जो अंश शंकरषण उसका जो स्रोत ये बलराम है, इसलिए बलराम ही मूल शंकरषण। इसलिए उसको मिक्स नहीं करना है। जो मूल शंकरषण और शंकरषण दोनों अलग अलग है। जो मूल शंकरषण है बलराम है, और जो शंकरषण है ये जो बलराम का कला, जो शंकरषण। जो बलराम का नाम शंकरषण किस लिए हुआ? उसको देवकी का गर्भ से कर्षण करके रोहिणी का गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए उसका नाम है शंकरषण। उसका और भी एक नाम क्या है ना? बलभद्र कोई नाम है, क्योंकि उसका बहुत बल है बलराम का। जो हम लोग देखे हैं कृष्ण लीला में, वृंदावन में, जे सामने ताल वन है, जब सारी गोप सखाने क्या ताल खाने के लिए इच्छा हुआ, जे हे सखाए कृष्ण बलराम बहुत अच्छा खुशबू आ रहे, लाग रहे ताल बहुत पाक गए हैं, बोले तुम लोग क्या चाहते हो? कहाने का बात थोड़ी है, क्या चाहता हो समझ जाओ। अच्छा ठीक है चलो आशा पूरी करते हैं। तो सब मिल के गया, जाके देखा अरे बहुत बड़ी बड़ी ताल पेड़ हैं, उसमें कौन चढ़ेगा? सब छोटी छोटी है, सब ग्वाल बाल है, छोटी छोटी है, बाल सखाए हैं। बलराम बोला कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। बलराम क्या किया? ताल का पेड़ को पकड़ा, ऐसे ही जोर से झोंकोरा हिलाया, सब धूप धाप करके सारी ताल, बहुत सारी ताल इकट्ठा होकर गिर गया है। तो सारी सखा ने बहुत आनंद में मौज लेके वो ताल खाने लगा, लेकिन सहन हुआ नहीं। गाधे लोगों का सहन हुआ नहीं, मतलब ना ये गाधे आदमी है, गाधा है ना। जिस प्रकार भक्तों का
व सज्जन व्यक्ति का आनंद मौज मस्ती देख के जे गाधे लोगों का सहन नहीं होता है, इसलिए गाधा लोग उसको क्या क्या रोकने के लिए आया है। गाधा किसको कहते हैं? जिसका बुद्धि कुछ नहीं होता है, जो अच्छे लोग को विरोध करते हैं और बुरा लोग को सहायता करते, गाधा बोलते हैं। इसलिए वहाँ पे गाधा ही है, क्योंकि बुरे कौन था? कंस था। गाधा ने उसको सहायता कर रहा है, सारी सुरक्षा कर रहा है। ब्रजवासी किसी को, देवता किसी को खाने के लिए नहीं दे रहा है, तो गाधे ही तो होंगे ना। इसलिए कंस ने जानबूझ के गाधे को ही वहाँ पे नियुक्त किया है, क्योंकि गाधे ही उसको संभाल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, अरे तू गाधे है, गाधा है, क्यों ना, उसका कार्य ऐसे ही है। इसलिए जो कंस ने गाधे को सब उधर क्या पढ़ा दिया है। वो लोग आके रोकना चाहा तो बलराम क्या किया? एक हाथ में सारी गाधों को, एक एक गाधों को पैर पकड़ के घुमा घुमा के फेंका। सब ताल का पेड़ में सब जाके प्राण पकड़ उड़ गई, और सब ताल का पेड़ का ऊपर सब फूल का तरह सब बिखर गए। इसलिए बलराम का बल बहुत है, और कोई सारी उदाहरण है, एक दो लीला बताया। इसलिए जो बलराम, इसलिए आचार्य बताते हैं जे बलराम का बलभद्र का बल और राम का राम, इसलिए दोनों जोड़ के, दोनों नामों को जोड़ के बलराम होता है, जोड़ा है। इसलिए बलराम दो भगवान का लीला का जो राम बलराम हमेशा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। जदु वंश वृष्णि वंश का हमेशा एक साथ करते हैं, आनंदित करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। राम और बलभद्र का बल दोनों मिला के बलराम हुआ है। एक पंचरूप धरी करे कृष्णर सेवन, जे बलराम जो मूल संकर्षण तो है एक, और दूसरा 5 रूप अलग से 5 रूप धारण करते हैं। क्या है? संकर्षण, कानदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, खेदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, और अलग से 5 रूप धारण करके कृष्ण का सेवा में, लीलाओं में सहायता करते हैं। जे बलराम स्वयं कृष्ण का लीला में डायरेक्ट सहायता करते हैं। बलराम कृष्ण का साथ रहते रह करके साथ में आज 5 रूप धारण करते हैं, जो 5 जे पहला श्लोक में है। ये 5 रूप में भगवान का जो अलग अलग लीला है, अलग अलग कार्य है, उसमें सहायता करते हैं। बताते हैं, आपने करें कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारकाय। जो स्वयं बलराम वो कृष्ण का डायरेक्ट लीला में सहायता करते हैं, और अन्य जो 5 रूप धारण करते हैं उसमें 4 रूपों में वो क्या है कि कृष्ण का, भगवान का जो सृष्टि लीला, सृष्टि कार्यों में सहायता करते हैं। 5 में 4, कौन 4? जो पहला 4 जो संकर्षण, कानदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरदक्षाय विष्णु, ये 4, और 5 एक और बाद का श्लोक में है। जो चारों में जो संकर्षण है वो क्या करते हैं? पता, ये अंश है संकर्षण, इसका बहुत शक्ति है, इसलिए अंश, और कला थोड़ा कम शक्ति है। इसलिए संकर्षण का कार्य अद्भुत है। मेन कार्य क्या है ना? आध्यात्मिक जगत, 2 जगत है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, इहलोक परलोक। जो परलोक, जो आध्यात्मिक जगत, उसको प्रकाशित करते हैं कौन? ना संकर्षण। सृष्टि नहीं है, समझिए, सृष्टि नहीं करते, क्योंकि सृष्टि किसका होता है? जिसका नाश होता है उसका सृष्टि होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो नित्य है, उसका तो नाश होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसको कृष्ण का इच्छा से बलराम से प्रकाशित, संकर्षण प्रकाशित करते हैं। आध्यात्मिक अलग अलग कृष्ण लोग, अलग अलग ये विष्णु लोग, नृसिंह लोग, लोग को प्रकाशित करते हैं। वो किसका कार्य है? संकर्षण का। और जे 3 जो विष्णु हैं, जे कानदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरदक्षाय विष्णु, इस तीनों विष्णु का क्या कार्य है? जो सृष्टि लीला का, जो ये भौतिक जगत का सृष्टि, इसमें कार्य करते हैं। ये क्षीरदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? सारी ब्रह्मांड का प्रकट करते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु सारी ब्रह्मांड का प्रवेश करके ब्रह्मांड का सजीव बनाते हैं, और क्षीरदक्षाय विष्णु सारी जीव का हृदय में प्रवेश करके सारी जीव को चालित करते हैं। ये तीनों विष्णु सृष्टि कार्य पूरा संभालते हैं।
और आध्यात्मिक जगत का प्रकाश करना, उसको प्रकट करना सब कौन करते हैं ना, संकर्षण करते हैं। और एक कौन रह गया ना, अनंत शेष। वो सारी हम लोग बोलते हैं ना, जो बलराम सारी भगवान का सारी क्या होता है, जितना हम लोग सेवा करते, जितना वस्त्रों तो सब कुछ कि ना भगवान बलराम प्रकाशित है वो अनंत शेष रूप में। जो अनंत जो शेष है वो भगवान का जितना माने सेवा के लिए जो आवश्यक है, भगवान का धाम, भगवान का ये सैया, वस्त्र, सब कुछ, ये जो अनंत शेष वो आप में बलराम का जो कला अनंत शेष वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं भगवान का सेवा के लिए। इसी प्रकार 5 रूप है ना, जो 5 रूप धारण करके बलराम सहायता कृष्ण का लीला में सहायता करते हैं। जय नित्यानंद महाप्रभु की। यही नित्यानंद महाप्रभु ही कौन है, बलराम है। अर्थात ये जो 5 जो स्वरूप है किसका प्रकाश हुआ है, नित्यानंद महाप्रभु का ही अंश एवं कला। इसको बाद में जोड़ेंगे। तो नित्यानंद कौन है, ये 5 जो है, जो संकर्षण, कालदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षेत्रदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, ये 5 का जो क्या कहते हैं जो मूल स्रोत है, ये नित्यानंद महाप्रभु का ही अंश है और कला है। आज और एक विशेष दिन है, इसको जानकारी है आज क्या दिन है, एक बहुत सुंदर दिन है। कैलेंडर में कोई देखे होंगे जी, आज ये जगन्नाथपुरी का है, बहुत सुंदर दिन है जी। इसको क्या बताते हैं ना, इसको पता है जे दमन का आरोपो द्वादशी। आज द्वादशी है, द्वादशी का नाम क्या है, जे दमन को आरोपनो द्वादशी, दमन को आरोपनो द्वादशी विशेष तिथि है। बोलने से सबको जान के, जो माता लोग का थोड़ा, जो लोग माला बनाते हैं बोलने से लोग को याद आ जाएगा। अभी तो याद आ नहीं रहा है, बोलने से बोलेगा अरे यही बात है, मैं तो मालूम था, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अब जब तक नहीं बोल रहे हो तब तक सबको जानकारी नहीं हो रहे हैं। दमनो को आरोपनो द्वादशी जी, ये दमनो को किसको कहते हैं, दैना। दैना जगन्नाथ का सबसे प्रिय फेवरेट दैना पत्ता होता है ना, बहुत खुशबूदार होता है। कभी क्या हमारे माता लोग भी माला में बनाते हैं, देते हैं दैना पत्ता, बहुत खुशबू होता है। तुलसी का तो देखने बड़ा बड़ा लीव्स होता है, वो कोई प्रजाति का होता है, जो तुलसी तक से बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है। हमारे जो जगन्नाथ मंदिर वहाँ पे बहुत सारी पेड़ लगा हुआ है। उड़ीसा का प्रभु बैकुंठ वो लगाया है, बहुत बड़ा बागीचा बना है, बहुत सुंदर, बहुत खुशबू है। और इसी समय बहुत सुंदर सुंदर लीव्स पत्ता होता है और बहुत खुशबू है। और ये आज का दिन में पूरी में ये दैना का बीज रोपण किया जाते हैं आज का दिन में। और एक कहावत है, बताया जाता है जो जगन्नाथ ये 2 चीज को बहुत पसंद करते हैं, एक दैना और दूसरा क्या है, फूलों में स्वर्ण चांपा, चांपा फूल, जो पीला पीला ना चांपा फूल। इसे देखेंगे पूरी में बहुत चांपा फूल का बहुत सब लेकर पंडाल लेकर हाथ में खड़ा होते हैं ना, व्हाइट नहीं है, जो पीला कलर का सोना कलर, स्वर्ण चांपा, ये सोना जैसे कलर, पीला सफ़ेद खुशबू कम है, स्वर्ण चांपा बहुत खुशबू, एक राख देंगे पूरा यह कृष्ण हॉल खुशबू हो जाएगा, इतना खुशबू है। ये 2 फूल कृष्ण बलराम जगन्नाथ का बहुत पसंद है। जगन्नाथ इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथ बल्लभ जो गार्डन है वहाँ पे खुद जाके ये दैना पत्ता चांपा फूल चुराते हैं। इसलिए पांडा लोग उसको आज का दिन में, माने आज त्रयोदशी भी लगे ना, त्रयोदशी दोनों दिन में वो जो जगन्नाथ का जो अर्चा विग्रह है कि कृष्ण विग्रह, मदन मोहन और राम दोनों विग्रह को लेके जाते हैं जगन्नाथ बल्लभ जो गार्डन में, लेके जाके वहाँ पे उसको कार्यकलाप होता है, दैना फूल दिया जाता है, आज सारी वो दैना ये बीज रोपण किया जाता है। आज विशेष दिन है, ताले कोई जो दैना कोई उपलब्ध हो व स्वर्ण चापा जगन्नाथ को भगवान को ऑफरिंग कर सकते। विशेष जगन्नाथ का बहुत फेवरेट है, इसलिए आज जो विशेष दिन है जगन्नाथ में विशेष उत्सव हो रहा है। जो लोग जगन्नाथ का पुरी का है वो लोग इसको शायद जानते होंगे। मैं भी 6 महीना जगन्नाथ में रुके थे, बहुत सारी देखा है, अलग अलग दिन अलग अलग बहुत सारी लीला होता है। जगन्नाथ का ज़्यादा लीलाएँ रात को होता है, रात कम से कम 10 बजे बाद। मैं तो 6 महीना पुरी में था हमारा भक्ति कुटीर में, तो मैं रात को आते थे भगवान का स्वयं दे के, रात को 9:30-10 बजे आते थे। तो पूरा कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे जगन्नाथ का मंदिर बंद होता है, उतना समय रुकते थे। बहुत अच्छा अच्छा सब कार्य होता है, लीला होता है,
हम लोग दर्शन किए 6 महीना तो सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर है। कोई जब जाएंगे रात का जगन्नाथ का लीला दर्शन करेंगे बहुत अच्छा लगेंगे। आज का विशेष दिन है, थोड़ा बता दिए हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कृष्ण बलराम की। किसी का कोई थोड़ा 5 मिनट है, क्वेश्चन आंसर तो बोल सकते हैं, कोई सुझाव है, कोई मंतव्य है। जय चैतन्य चरितामृत की, नित्यानंद महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, वृंदावन धाम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौस्तनंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.